हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की गोल्डन जर्नी में आप सभी का वेलकम। फ्रेंड्स, आपने भी कहीं ना कहीं मेरी तरह सोचा होगा कि मैं भी अपने देश की टॉप लेवल की सर्विसेज में जाऊं। आपका भी ये गोल्डन ड्रीम होगा कि मैं भी अपने देश की टॉप लेवल की सर्विस जैसे आपके सामने जस्ट लाइक आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल की जो टॉप लेवल की सर्विसेज है, एक गोल्डन ड्रीम हम सभी लोग देखते हैं। इसको पूरा कैसे करना है, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था और ये ड्रीम मेरे फ्रेंड्स का भी था। तो हम दोनों ने मिलकर के बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और हमने पहले ये देखा कि इस गोल्डन ड्रीम को पूरा करने के लिए जो हमारा टारगेट है, इसे हमने किस किस स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट करना है और कौन कौन से बेस्ट वे हैं यहाँ तक पहुँचने के, हमने उनको सर्च करने की कोशिश की। मेरे दोस्त का नाम उपेंद्र है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यूट्यूब देखा, मैंने खुद भी देखा, हमने टॉपर्स को सुना, इवन जो फेमस इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस फील्ड के, उन सभी को देखा। उसके बाद हमें कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई और वो नॉलेज जो है वही मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने हूँ। दोस्तों, फिर हमने सबको सुनने के बाद, टॉपर्स के सजेशन के बाद, दिल्ली का एक बहुत बड़ा फेमस बुक स्टोर है जिसको टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं, वहाँ से हमने ये जो आपके सामने बुक्स दिख रही हैं, ये मटेरियल जो स्टडी मटेरियल हमने इसको परचेज किया। ये स्टैंडर्ड बुक स्टडी मटेरियल है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए। हमने जब इसको परचेज किया तो हमारा जो परचेज करने के बाद जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर आया है और उसको ओपन करके हम आपको दिखाएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि यदि आप बिगिनर हैं, आप यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे आप अपनी जो आपका टारगेट पॉइंट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस जो जर्नी है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि इस जर्नी को प्राप्त करने के लिए, इस गोल्डन टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट वे है सिलेबस। सिलेबस में हर एक चीज होती है। इस एग्जाम का 3 पैटर्न होता है जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है और देन आपका इंटरव्यू होता है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसका जो आपका स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेंस एग्जाम का स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट होता है और वहीं इंटरव्यू जो है एक तरीके का आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट आप उसको कह सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, क्या वो मेंस एग्जाम से अलग है या प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की भूमिका एक साथ मिला दी जाए तो आप आसानी से चीजों को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस जो है आपका, तो सिलेबस क्या करता है, आपको ये बताता है कि यूनिट वाइज क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको इस जो 20 टोटल जो है 26 बुकलेट आपको मिलने वाली हैं। तो 26 में सबसे पहले आपको इस टाइप की एक सिलेबस की बुक मिलने वाली है। ठीक है, सिलेबस की बुक के बाद एक आपको ये इस टाइप का जीएस स्कोर का सिलेबस का बुक मिलेगा। इसमें आप क्या देखेंगे, ये हालांकि ये वाला जो है हिंदी में है, सेम इसी पैटर्न पे आपको इंग्लिश में मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपको जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो जस्ट लाइक आपका जो यूनिट होता है उसके बाद टॉपिक को सब टॉपिक्स, पहले यूनिट उसके बाद सब टॉपिक्स और उसके बाद देखेंगे आपको जैसे जैसे आपने कंप्लीट किया चीजों को आप वहां पर टिक कर सकते हैं, देन आगे आप मूव कर सकते हैं और आगे बढ़ते जाइएगा। इससे क्या रहेगा, लास्ट मोमेंट पे आपको ये पता रहेगा कि आपने किस किस चीज को अच्छे से अभी रीड आउट किया है, नहीं किया है, कौन सी चीजें आपके सिलेबस में बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एटलस। देखिए एटलस यूपीएससी की जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि एटलस के माध्यम से, एटलस के मीडियम से आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करना है मैप में। जस्ट लाइक आपको मान लीजिए आपको अपने दिल्ली को ही दिखाना है, तो दिल्ली को दिखाने के लिए आपको इंडिया का मैप चाहिए, ये वर्ल्ड के मैप में आपको डिनोट करना है। किसी कंट्री को देखना है, उसके नेबरिंग कंट्रीज को देखना है, किसी ओशन को देखना है, किसी आपको ओशन के साथ में सागर को देखना है। ठीक है, तो डीपेस्ट पॉइंट को देखना है, हाईएस्ट माउंटेन को देखना है, आपको अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है ये सब डिनोट करना है, ये सब देखना है, आपके ग्रासलैंड कहाँ पर है, कौन सा किस तरीके से है, ये सब देखने के लिए। और इवन आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है क्योंकि जो स्टूडेंट मेंस में क्या करते हैं, आपका मैप का यूज करते हैं, वो थोड़ा अच्छा या आपको गुड मार्किंग आप कह सकते हैं वहां पर पा जाते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है, थोड़ा आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे जीएस 1 2 3 के हिसाब से। तो इसमें आपको जो आपने एटलस में प्रैक्टिस किया, तो एटलस में आपने पढ़ा, उसके बाद मुझे जो मिला हमारे पार्सल में ये मिला, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलता है। प्रैक्टिस में जैसे हम थोड़ा सा ओपन करके आपको इसको दिखाते हैं, ये किस लिए मिला, कट एंड ड्रॉ, ये किस लिए है, देखिए जो हमने वहाँ प्रैक्टिस किया वो पढ़ा है उसको अब हम इजीली यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हमारा इंडिया का मैप भी होगा, वर्ल्ड का मैप भी होगा, पॉलिटिकल मैप भी होगा एंड जो आपका ज्योग्राफिकल होगा वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ में जो
सेपरेट सेपरेट कॉन्टिनेंट है उनको अलग से मैप, ठीक है, अलग से दिखाया गया है। तो ये था आपका क्या कट एंड ड्रॉ, जो आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा होगा, उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं GS1। तो GS1 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप सभी जानते होंगे कि GS1 में सबसे पहले आपको जानना होगा कि GS1 में आपका हिस्ट्री आता है, GS1 में आपका ज्योग्राफी आता है, और GS1 में आपका इंडियन सोसाइटी आता है। तो ऐसे में अगर हम GS1 की बात करें तो ये बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में भी एनिशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आपका हिस्ट्री का आर्ट और कल्चर वाला पोर्शन होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको हमें जो मिला है ये RS शर्मा साहब का मिला है, ठीक है, एनिशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें क्या है, इसमें जो 2004-5 वाला आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही जैसे आप इसको पूरा देखेंगे तो स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छे राइटर हैं, और इन्होंने लिखने के लिए देखिए आप इसको प्री प्लस मेंस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट जो भी होंगे आसानी से इजीली यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको मिलता है सतीश चंद्रा। ये यूपीएससी के फील्ड में सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत फेमस बुक है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस आसानी से इजीली देखे जा सकते हैं, क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको मिलता है स्पेक्ट्रम। अगेन स्पेक्ट्रम जो है हर एक यूपीएससी के फील्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की टेबल पे आपको रखी मिलेगी ये बुक। तो ये बुक अपने आप में छोटी सी है, लेकिन इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन का जो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, आप उसको कह सकते हैं। तो ये आपका दोनों के लिए काम करेगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए काम करने वाला है। और जो आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, देखिए ये आपका प्रीलिम्स में तो नहीं आता है, ये टॉपिक मेंस का है। तो जो आपका मेंस का है ये क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास जिसको आप कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अर्जुन देव का वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसमें मिलता है। ज्योग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड का आप देखेंगे सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसको मैं ओपन करता हूं, आपको दिखाता हूं, देखिए कितना अच्छा और शानदार बुक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो सीरियसली आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इस बुक में सबसे पहले आप जान लीजिए यूपीएससी की जर्नी के दौरान हम लोग क्या कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी का बेसिक कवर अप अच्छे से होना चाहिए। तो जो आपकी एनसीईआरटी है प्लस आपकी जो एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन है वो इस बुक में कंपाइलेशन मिलेगा अच्छे से। सबसे पहले इस बुक में सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा, चैप्टर वाइज चीजों को यहाँ पर ओपन किया गया। देन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए स्टार्टिंग ही जो है बहुत अच्छे डायग्राम के माध्यम से होती है, तो इनका लिखने का जो पैटर्न है दैट इज बेस्ट पैटर्न है। एंड आगे बढ़ेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट लाइक देखिए पहले डायग्राम आपने देखा, थोड़ा सा आपको बड़े यहाँ से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो डेवलप होती है, और आपको अपने सेल्फ पढ़ने में एक तरीके से सेल्फ मोटिवेट भी होंगे, और सेल्फ कहते हैं ना कि हमको अच्छे से अनुभव हो रहा है, सेल्फ एक्सपीरियंस होगा और कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आएगा। देखिए किस तरीके से अच्छे से डायग्राम के माध्यम से चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सके, देखा जा सके। जस्ट लाइक डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री जो है अपनी जो उसकी अक्ष है उस पर झुकी हुई है, ठीक है, तो ये आपसे भी अच्छे से जानते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट के माध्यम से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे देखिए, और बेस्ट ऑप्शन ये है इस बुक में कि यहाँ पर मैप का भी अच्छे से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसी में आपको देखिए GS1 में आपको हिस्ट्री में आर्ट कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक मिलती है, और ये नितिन सिंघानिया की भी आपको जो है इसको आप कह सकते हैं बहुत शानदार किताब है। इसमें क्या है स्पेशल दिखा देते हैं हम आपको थोड़ा सा। चलिए जब मैंने मंगाई मैंने इसको देखा तो सीरियसली बहुत अच्छी किताब है। देखिए सबसे पहले तो बहुत अच्छी कलरफुल है, कलरफुल चीजों को हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, और फिर हम कॉन्फिडेंस से भरते हुए चले जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे इसको देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में है, उसके बारे में जो काम की बातें हैं आर्किटेक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख करके, और इनका लिखने का पैटर्न जो है देखिए इन्होंने इंडेक्सेस का प्रयोग किया, फ्लो चार्ट्स का प्रयोग किया, डायग्राम्स, ठीक है। ये क्या है, अगर आप मेंस एग्जाम का मॉडल आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन में क्या इस मॉडल को आप प्रिपेयर कर देते हैं, वहां पर इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मार्किंग लेवल है अदर स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। यहीं पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जैसे आपका द्रविड़ आर्किटेक्चर है, नागर आर्किटेक्चर है, इन सभी को अच्छे से दिखाने की कोशिश पूरी इस बुक के माध्यम से की गई है। आगे चलिए हर प्रकार का जो टेम्पल है, देन आप आगे अच्छे से देखें तो बहुत शानदार बुक है। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस तरीके से इसमें जो हाईलाइट ये बॉक्स बना करके इसमें लिख दिया गया, इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो उससे आपको, और देखिए साथ ही उससे आपको एक ओवरव्यू मिले, और जो यूपीएससी का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर दिए गए, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ आपका चैप्टर का प्रैक्टिस भी हो जाए। यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से ये नितिन सिंघानिया का बहुत शानदार किताब है। नेक्स्ट आपका सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया या सोसाइटी के लिए आप कहें तो यहाँ आपको राम आहूजा सर का ये बुक मिलेगा इसमें, तो अपने आप में बहुत शानदार किताब है। चलिए आइए, अब हमारा GS1 का हमने देख लिया, अब GS2 की तरफ हम लोग चलते हैं। GS2 में आपको सबसे पहले पॉलिटी, देखिए यू नो वेरी वेल कि पॉलिटी, अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत सबसे फेमस बुक है, और लक्ष्मीकांत को आप नो डाउट इसको कह सकते हैं, क्या पॉलिटी का बाइबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, या आप कह सकते हैं इजी मोड में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी हर एक जो बॉडी है उसको इजी लैंग्वेज में हमारे तक डिलीवर करता है और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता है। तो आपका लक्ष्मीकांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी का है उसके कंपाइलेशन के साथ साथ में एडवांस लेवल का मटेरियल इंक्लूड किया गया है। साथ ही इन्होंने देखिए जब इस बुक को स्टार्टिंग किया, अभी इसका लेटेस्ट पैटर्न आ भी चुका है, 8वां एडिशन है ये, तो 8वें एडिशन को जैसे इन्होंने बनाया, अब 92 चैप्टर की जगह इसमें 95 चैप्टर्स हैं, और मैंने भी, क्योंकि हमने इसे अभी मंगाया है तो इसमें चैप्टर बढ़ करके आए, लेटेस्ट एडिशन वाला बहुत शानदार बुक अब की बार बन करके आया है। इसकी सबसे अच्छी जो, अगर आप कहें कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब की बार इसमें स्कैनर दिया गया है, तो इस स्कैनर के माध्यम से आप रिलेटेड टॉपिक का वीडियो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और आपको रिलेटेड टॉपिक का वीडियो देखने के बाद अगर टॉपिक में कोई डाउट है तो इजीली वो भी क्लियर हो जाएगा। और अपने आप में पहले से इस किताब की बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये बहुत फेमस बुक है, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट की टेबल पर आपका होता ही है ये। इसी के साथ में आपका गवर्नेंस के लिए जीएस पेपर 2 में मेंस का एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, लक्ष्मीकांत सर का ही गवर्नेंस का बुक इसमें मिला है हमें। नो डाउट इसमें क्या है, जो लिखने का पैटर्न है, तो इसमें जो दिया गया सबसे पहले इंडेक्स दी गई है, पूरी टेबल्स, टॉपिक का टेबल क्या है, और जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो लिखने का पैटर्न आपका क्या हो सकता है उसी फॉर्म में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। जस्ट लाइक जो पॉइंट लिखे हुए हैं, आप अगर मेंस में अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं, मॉडल आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉइंट फॉर्म में आप अपना आंसर लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखने के लिए फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो वो सब इसमें अच्छे से दिखाए गए हैं, उनको आप इजीली आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, यू नो कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट को की बना करके, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट बना करके इन्होंने जो चीज़ों को डिकोड किया है, और हर एक कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कंडीशन क्या है, और साथ में एफटीए वाली कंडीशन क्या है। इवन आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लेटेस्ट अपडेटेड है, क्योंकि करंट इशू जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं उन सभी को इन्होंने इंक्लूड किया है। अब चलते हैं हम GS3 की तरफ। GS3 में सबसे पहले आपको मिलता है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, आपके सामने रमेश सिंह का इकोनॉमी दिया गया है, और ये बहुत फेमस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए, प्री प्लस मेंस दोनों में काम करता है आपका इजीली, और लिखने के लिए तो बहुत शानदार किताब है। देखिए लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा सा इससे अलग, जैसे जस्ट लाइक आपका बजट हो गया, तो कुछ अपडेट चीज़ों को करना पड़ता है, वो कोई सी भी बुक लें आप तब भी आपको बजट अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में ही GS2 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुक मिला है, ये आपके सामने है, तो आप इसको देख सकते हैं, अशोक कुमार और विपुल अनेक आंसर का ये पुस्तक है। नेक्स्ट आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है GS3 में, उसके लिए आपको ये नोट्स मिलता है, और इस नोट्स में सबसे अच्छी बात ये है, अगेन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसको जो बनाया गया है सीरियसली बहुत अच्छे मोड में इसको इन्होंने ड्राफ्ट किया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे जैसे लेटेस्ट यूपीएससी के पैटर्न की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं यूपीएससी ने अपने आप को चेंज किया, और उसको एक तरीके से अगर देखा जाए, चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, मेंस के क्वेश्चन हो, उनकी अप्रोच जो है एकदम समझने वाली अप्रोच होती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को रट लिया जाए, बता दिया जाए, नहीं, वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी से चीज़ों को रिलेट करके हम देख सकते हैं उन चीज़ों में। तो आज हमारे साइंस में क्या क्या, क्योंकि भारत को भी आपने देखा होगा, भारत साइंस के फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस दृष्टि से लगातार साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज, इंडियन पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इसी के समान आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहे आपका इकोनॉमी हो, तो लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आपको रवि पी इनकी पुस्तक ये मिलने वाली है, इसमें हमें ये बुक मिली है, आप देख लें आसानी से। और जनरल साइंस के लिए ये आपका पेपर 3 में ही जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट बुक मिलती है। ल्यूसेंट यू नो कि फैक्चुअल मामले में ल्यूसेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है,
तो बहुत शानदार बुक है ल्यूसेंट, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमने जीएस पेपर 1 2 3 को देख लिया। 4 के लिए हमें लेक्सिकन इथिक्स की जो बुक है वो लेक्सिकन मिलती है। देखिए इथिक्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे हम जैसे जैसे इथिक्स में आगे बढ़े, जो इथिक्स के जो फंडामेंटल हैं, जस्ट लाइक अगर हम कहें कि जो हमारी मॉरलिटी क्या है, उसके बाद हम कहें कि सत्यनिष्ठा वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ इथिक्स कैसे आया, वैल्यूज क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है उनके बीच में, तो ये क्या है हमें बेसिक फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत शानदार बुक है और इसमें ये आई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे एसए के लिए। तो एसए के लिए जो आपको मिलता है, एसए के लिए आपको ये मिलता है, ठीक है। एसए के लिए ये वाली बुक मिलती है दिशा पब्लिकेशन की। और नो डाउट एसए लिखने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि एसए की थीम किस प्रकार से होनी चाहिए। एसए को जो हमें इंटरलिंक करना होता है हर सब्जेक्ट से। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एसए की स्टार्टिंग करते हैं तो एसए की स्टार्टिंग जो होती है उनकी एकदम से आप कह सकते हैं कि बहुत बेस्ट लेवल की होती है, क्योंकि वो किसी कोट से स्टार्टिंग करते हैं, किसी स्टोरी से स्टार्टिंग करते हैं, इवन या फिर करंट अफेयर्स के किसी मुद्दे से स्टार्टिंग करते हैं और हर एक चीज को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जो फेमस पॉइंट होते हैं उनके क्वेट्स जो होते हैं उनको बीच बीच में ऐड करते चले जाते हैं। तो हमें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इस बात का फोकस करना होगा कि हमें अगर एसए में नंबर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के जैसे 72 नंबर पाने, बेस्ट अगर हमें मार्किंग करानी है अपनी, तो हमें ऐसे लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें कोट्स का ध्यान रखना होगा, हमें लिखते वक्त में पैराग्राफ्स मोड में लिखना होगा चीज़ों को। तो ये बुक आपको अच्छे से सिखाती है कि ऐसे आपका चाहे आपका दार्शनिक टाइप का आए, ठीक है, चाहे आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका एथिक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपका गवर्नेंस से रिलेटेड हो, तो ऐसे को कैसे रिटर्न करना है आपने। इसके बाद में आपके जीएस के पेपर ही होते हैं। देखिए आप क्वालिफाइंग पेपर कह सकते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर के लिए आपको ये मिलती है हरदेव बहारी। हिंदी के क्वालिफाई के लिए हरदेव बहारी, इसको कंपलसरी क्वालिफाई करना होता है सभी को। और इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये मिलेगी इसी में, अच्छे से देख लीजिए, एपी भारद्वाज सर की पुस्तक, ठीक है, एपी भारद्वाज सर की बुक है ये दोनों आपको क्वालिफाइंग के लिए मिलती है। अब इतना हो गया, हमने जीएस 1 2 3 4 का बुक देख लिया। देखिए इसमें एनवायरमेंट का जीएस 3 का बुक नहीं है, तो एनवायरमेंट का जो बुक है तो वो जो बुक है इसमें नहीं है। टोटल ये अभी मेरे पास में जो बुक है 26 बुक है अभी मेरे पास में। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो एनवायरमेंट का बुक है वो अलग से इसमें दिया जाएगा जब आपके पास आएगा, अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है वो। नेक्स्ट, अब जब हमने जीएस 1 2 3 4 पूरा अच्छे से देख लिया तो उसके बाद हमें समझ लेना चाहिए चीज़ों को कि प्रैक्टिस के लिए भी क्या कुछ मिला है। जी हाँ, जब हमने देखा इसमें प्रैक्टिस के लिए भी स्पेशल, देखिए 31 ईयर के 31 साल के टॉपिक वाइज यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वहाँ के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हमको मिले हैं 1995 से 2025। किसके हैं ये? मृणाल पटेल सर के हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से टॉप लेवल का एक्सप्लेनेशन और प्लस टॉपिक वाइज चीज़ों को और सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मॉडर्न ट्रेंड क्या है, किस तरीके से यूपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, यहाँ आप आसानी से उसको एनालिसिस कर सकते हैं और इसके माध्यम से इसके बाय थ्रू इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की पीवाईक्यू के साथ साथ में अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। और सीशेट के लिए जो बुक है वो अभी मेरे पास सीशेट वाली बुक भी आपको इसमें मिलती है, तो इजीली आप देख लें सीशेट वाली बुक और जो एनवायरनमेंट वाली बुक है वो भी इसमें आपको मिलेगी। इसका प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर जो है चैप्टर वाइज ये रहा 2024 से लेकर के आपका 2000 तक है। देख लीजिए, ये आईएएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये आपका प्रीलिम्स के लिए था। मेंस के लिए जैसे आप देखेंगे तो मेंस का आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से पहले एक मॉडल आपके पास में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस टाइप से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, मेन बॉडी आपका क्या होना चाहिए, इवन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको एक थीम पता होनी चाहिए और उस थीम को कैसे कंक्लूड करना है वो आपको आना चाहिए। और पॉइंट वाइज लिखना है आपको चीजों को, आपको डायग्राम का प्रयोग करना, आपका मैप का यूज करना है, आपको सिनॉप्सिस का यूज करना है, ये सब आपको बेस्ट तरीके से सीखना है। तो ये बुक आपको 100% अच्छी बातें आपके सामने रखेगी। जब आप पढ़ेंगे तो रियली आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी जो है आगे बढ़ेगी। देखिए ये जो मटेरियल था, मैंने जो आपको टोटल मटेरियल ये दिखाया, हमने जो इसको मंगवाया था दिल्ली के फेमस बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर से मंगवाया था। बहुत सारे टॉपर्स को देखने के बाद टॉपर्स ने सजेस्ट किया था और जो फेमस बुक थी हमने इनको पहले अपने आप से एक नोटबुक में लिखा था अच्छे से, और लिखने के बाद फिर हमने जब उनको बात किया बुक स्टोर पे तो उनसे ये वाली बुक पूछी कि आपके यहाँ पर अवेलेबल है, तो उन्होंने हमें कहा यस, देन हमने ये वाली अब। और सबसे बेटर ये है कि आप पूरे इंडिया में अगर कहीं भी हैं तो होम डिलीवरी इजीली हो जाती है। आपको अगर होम डिलीवरी करानी है तो स्क्रीन पर जो आपका नंबर दिख रहा है इसके आप ऐड
करें, सेव करें, उसके बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज करें और इजीली आपकी कोई क्वेरी भी हो तो उसको भी आसानी से पूछ सकते हैं। और साथियों, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा और अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। इसी टाइप से जैसे हमने ये मटेरियल मँगाया था और जो हमारा पार्सल आया मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से इसमें हमें 26 टोटल बुक मिलेंगी यदि आप इसको भी मँगाते हैं। हमारी तरह आपको भी 26 बुक मिलने वाली हैं। तो यूपीएससी की जर्नी रियली आपकी जर्नी जो है बेस्ट वे से लेकर के आपका टारगेट पॉइंट अचीव करने तक का जो सफ़र है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यदि उनको समझ करके किया जाए तो यूपीएससी करना बहुत ईज़ी है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।